ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आज का लेक्चर है कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान दोगे, हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे ये आज के लेक्चर में देखना है। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना। आपके एग्जाम वगैरह में अक्सर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आता रहता है। और आगे हम लोग को एक थ्योरी पढ़ना है, VSPER थ्योरी। वहां पे ये हाइब्रिडाइजेशन काफी ज्यादा काम का है। समझ लो कि अभी आप केमिस्ट्री में एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हो जो कि यहां से आपका केमिस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड होगा कि आपका फ्यूचर में केमिस्ट्री अच्छा होगा या कि फ्यूचर में केमिस्ट्री आपका खराब होगा। समझ पा रहे हो? अगर शुरू से अगर पढ़ रहे हो मेरे पास तो बहुत अच्छा होगा। समझ पा रहे हो? बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर में, बाद में पढ़ेंगे, VSPER थ्योरी के बाद पढ़ेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर रहा है इसको पहले निकालना हम लोग को सीखना है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। समझ पा रहे हो? ये आपका फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रॉन पेयर ईपी से डिनोट करेंगे। किससे? ईपी। बॉन्ड पेयर पीपी से डिनोट करेंगे और लोन पेयर एलपी से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर ये कैलकुलेशन का वैल्यू यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का वैल्यू अगर 2 आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। अगर ये वैल्यू 3 आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर ये 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3। अगर ये 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और अगर ये 6 आ जाता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। क्या हो जाएगा? sp3d2। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन डिसाइडेड है। अब कैसे निकलता है यहां पे जरा सा सीखते हैं। तो लोन पेयर आपको कूपर स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर तो बनाना आता ही है। इतना दिन से तो हम लोग यही प्रैक्टिस कर रहे थे और इतना इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस करना कि यहाँ पे वो सारा चीज क्या होगा आपका काम आने वाला है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे, इसीलिए हम बोलते हैं केमिस्ट्री एक ग्रेजुअल सब्जेक्ट है। एक बार में आप नहीं सीख पाइएगा। केमिस्ट्री के लिए क्या करना पड़ता है? डेली आना पड़ता है। मतलब मेहनत आपका यही है कि आप कितना रेगुलर आ रहे हो क्लास में। ये सब 90% मेहनत यही है कि 90% क्या है मेहनत कि आप रेगुलर क्लास आ रहे हो या रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो। ये सबसे बड़ा मेहनत है। उसके बाद से घर पे आप बैठ करके पढ़ रहे हो, ये सेकेंडरी है। क्योंकि केमिस्ट्री आपका 90% डाउट जो है यही क्लास ही में खत्म हो जाने वाला है और 10% आपका प्रैक्टिस घर के ऊपर, घर के अंदर में। समझ पा रहे हो? 90% तो कम से कम कर सकते हो अगर आ गए तो आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। क्या पूछा जाएगा? कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। क्या कैलकुलेट करना है बाबू? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। समझ पा रहे हो? किसका किसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है PeCl2 का। उसके बाद से आपको कैलकुलेट करना है CH4 का। उसके बाद से आपको कैलकुलेट करना है H2O का। फिर आपको कैलकुलेट करना है NH3 का। तो कैसे कैलकुलेट होगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाना तो सबको पता ही है। सबसे पहले BeCl2 का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बाबू? BeCl2। तो देखो ये बेरिलियम है और बेरिलियम का ये 2 इलेक्ट्रॉन
तो ही इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या है आपका, ये है आपका क्लोरीन। कितना होता है क्लोरीन का, 7 है। यहां पे भी एक क्लोरीन है, इसका भी कितना है, 7 है। ये इसका 8 हो गया, ये भी इसका 8। ये बेचारा अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता, लिमिटेड ऑक्टेट में इसको पढ़े थे, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस बेरिलियम का सेंटर का ही हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं। किसका निकालते हैं, सेंटर का। ये अगल बगल जो होता है इसको हम लोग सेंटर एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम। और जो चेला वाला होता है सब अगल बगल वाला, उसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल एटम बोलते हैं। समझ पा रहे हो, क्या बोलते हैं, पेरीफेरल, चेला, अन्यथा सेंटर, है कि नहीं। तो ये चीज है। तो कभी भी पेरीफेरी मत बनिए किसी का। बनना भी अगर पेरीफेरी तो थोड़ा दमदार आदमी होना चाहिए, जो आपका थोड़ा सा काम वाम करवा ले, उसका बनिए। अभी पेरीफेरी नहीं कि 24 घंटा सटे हुए हैं। दूसरे तरीके से आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, है कि नहीं। अकायदे का भी आदमी होना चाहिए अगर किसी के साथ आप जुड़ रहे हैं तो। ये नहीं कि मोहल्ला के रंगदार हैं उसके साथ घूम रहे हैं, पता चला पुलिस आई धरने के लिए, वो भाग गया, आप नए नवेले थे, पता चला आपको क्या कर ली, धर के गए, जीप में बैठो, चुपचाप जीप में बैठ गए। पता चला थाना में, तब तक हवालात में बंद हो गया, डायरी मेंटेन हो गया, खेला खत्म, डायरी क्लोज। एगो धराया, दूगो फरार, जब्ती में कट्टा मिल गया, केस खत्म। यही तो होता है। हम तो पूरा फॉर्मेट इन सबों का जो है देखे हुए। स्टोरी राइटिंग हम मतलब हम सोचते थे ना कि मेरे से बढ़िया कोई स्टोरी राइटिंग कर ही नहीं सकता है। फिर हम एफआईआर का कॉपी पढ़े एक ठो, क्योंकि बाप रे बाप क्या मतलब कि हवा पानी बनाता है सब एफआईआर के अंदर में, है कि नहीं। पूरा एकदम ऐसा लगता है कि कहानी फिल्मी कहानी से, कि गुप्त सूचना के आधार पे हम लोग गए। कौन गुप्त सूचना दे रहा है साला पता नहीं चल रहा है, इतना गुप्त। ध्यान दोगे, ये भी क्या है, ये भी पेरीफेरल है। ऐसे कहीं पहुंचता नहीं है सब, कहीं कांड होता है बड़ा बड़ा, वहां गुप्त सूचना नहीं मिल पाता है। मतलब के जगह पे गुप्त सूचना से जरूर पहुंच जाएगा, है कि नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है ठीक है, जैसा भी है, जो भी सिस्टम है आपका। अरे हम ही लोग में से तो जाता है सब, सिपाही पुलिस दरोगा कहां से बन रहा, हम ही लोग में से बन रहा है ना। एलियन तो आ नहीं रहा मंगल ग्रह से एग्जाम देने, तो गड़बड़ी हम ही लोग के रूट पे है। और दूसरा बात कि कम से कम कुछ तो है, कुछ तो है, लोग को थोड़ा सा तो डर है, नहीं तो सोमालिया वाला हाल होगा। सिवान जेल में तुम चले जाओ, अब 1200 अपराधी है सब। कहां पे, सिवान जेल के अंदर में कितना, 1200 अपराधी। तुम इमेजिन करोगे एक दिन के लिए उस सबको खोल दिया जाए, शहर का क्या हाल करेगा सर, तुम समझ सकते हो क्या हाल करेगा, आप समझ सकते हो, है कि नहीं। तो जोनो पुलिस जो है ना, जो भी टूटा फूटा जो भी विभाग है, फिर भी बहुत बड़ा नेमत है कि नहीं। खुल जाए तो आप कायदे से सड़क पे चल नहीं पाइएगा, है कि नहीं। ध्यान दोगे तो BeCl2 यहां पे समझना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जरा सा देखोगे, बेरिलियम का देखो, सेंटर का हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। किसका देखते हैं, सेंटर का। EP मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, PP प्लस LP यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो जरा देखोगे बॉन्ड पेयर कितना है, एक बॉन्ड, और ये दो बॉन्ड, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड पेयर है। कोई डॉट है क्या बेरिलियम के ऊपर, कोई डॉट नहीं है। डॉट का जोड़ा पेयर होगा, वो है ये नहीं है। हाँ, दू का एक होता है, नींबू, है कि नहीं। चलो कितना हो गया, दो। कितना है, दो। तो दो है तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे, वेरी गुड, दो है तो क्या लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन, sp। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp। अब हम लोग चलते हैं CH4 की तरफ। कहां पे चलेंगे बाबू, CH4 की तरफ चलेंगे। मीथेन गैस, गोबर गैस, मीथेन गैस, है कि नहीं। बड़ा काम का गैस है जी,
गोबरे से बन जा रहा है कि नहीं? देखोगे ये सारे हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट और कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर जरा सा देखो, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर देखो कितना है, 1 2 3 4, 4 गो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है भी, एक भी नहीं है, तो 4 है। तो 4 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन असाइन करोगे? sp3 हो जाएगा। 4 के लिए क्या होगा? sp3 होगा। ये कैसे sp3 हम बताएंगे, इसको डिटेल में बताएंगे। क्या हो जाएगा? sp3। समझ पा रहे हो? क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है, ये spdf ब्लॉक्स याद है, वहीं से कनेक्ट होगा, आगे कनेक्ट करेंगे इसको। आज अभी बस निकालना सीखो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगला देखो, अगला क्या है? एग्जाम में आया था क्या? एग्जाम में आया था तुम लोग के? अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था। अच्छा, अनंत सिंह की तरह बोले है, हम जानबे नहीं करते हैं। एग्जाम तो हम जानबे नहीं करते हैं। बढ़िया है। चलो H2O नेक्स्ट क्या है? H2O। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन, ये डुएट कंप्लीट हुआ। अच्छा, लोन पेयर देखो कितना है, 2 का 1 जोड़ा में काउंट होता है। चलो इलेक्ट्रॉन पेयर बताओगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर बताओ कितना है? 2 गो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना है? ये भी 2 है। आज आया है 2 लोन पेयर, कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 4 होते ही क्या होगा बाबू आपका? sp3 हो जाएगा। 4 होते ही क्या होगा? sp3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, अब अमोनिया को देख लो। अमोनिया बहुत ही बेहतरीन गैस है। कौन सा गैस? अमोनिया। काम का है, समझ पा रहे हो? इंडस्ट्री खोलोगे तो काम का। 1 लोन पेयर है क्या, और 3 बॉन्ड पेयर है। 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बताओगे बॉन्ड पेयर कितना? 3 और लोन पेयर कितना? 3। 1 है ना, कितना हो गया? 4। 4 बोले तो sp3। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? तो कुछ आपको अब सॉल्व करना है, कुछ क्या करना है, कुछ आप सॉल्व करोगे। यहां पे पता चल गया ना कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हम कुछ आपको क्लास वर्क दे देते हैं ताकि आप उसको क्या करो, आप उसको सॉल्व करो। XeF4, ठीक है, BrF3, ठीक है, और कौन सा है? SF6, और कौन सा है बोलो? SF4, ठीक है। इसका सॉल्व करो। इन सबों को क्या करना है आपका? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। कर पाओगे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट? बोलो, हो जाएगा? 1 मिनट हम आते हैं, सॉल्व करिए सभी लोग। ठीक है।
हो गया है? ये लिख लिए हो? अच्छा, ड्रॉ करो। अब लुईस स्ट्रक्चर तो बनाए ही हो, बस वही लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और बस ये छोटा सा कैलकुलेशन डाल देना है। आसानी से आपका क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? हो गया है? बोलो। सबसे पहले क्या है, XeF4, XeF4 है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? XeF4 जेनॉन है तो 8 होगा क्या, और फ्लोरीन है 7 होता है। फ्लोरीन्स का कितना होता है, 7। 4 फ्लोरीन दिया हुआ है, इस तरीके से आप 4 फ्लोरीन चारों बगल रख दीजिएगा। ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे ड्रॉ हो गया। कितना लोन पेयर बच रहा है, 1 और ये 2। तो जरा बताओगे इलेक्ट्रॉन पेयर, जरा बताओगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बताओगे कितना है बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना है, 2 है, टोटल 6। तो बताओगे 6 का कितना होता है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, 6 का क्या है, sp3d2। क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे, कोई दिक्कत यहां पे, बोलोगे? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, अगला है BrF3। क्या है, BrF3 है, ध्यान दीजिएगा। BrF3 तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है, ये 7 होता है, और फ्लोरीन का भी कितना होता है, बोलो? फ्लोरीन का भी इस तरीके से कितना होगा, 7 होगा, 1 2 3। कोई दिक्कत? लोन पेयर कितना है,
2 लोन पेयर है, तो जरा बताओगे इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3 और लोन पेयर 2, टोटल 5। तो 5 पे बताओ क्या है? sp3d। क्या है? sp3d है, sp3d है। कोई दिक्कत यहां पे? कोई डाउट? बोलो। अगला क्या है? sf6 है। क्या है? sf6 है, sf6। तो सल्फर का कितना होता है? 6 होता है। 1 2 3 5 है। 1 2 3 4 5 6। और ये फ्लोरीन, कितना फ्लोरीन होगा? बोलो। 3 4 5 और ये 6। कोई प्रॉब्लम नहीं? 1 इससे 2 3 4 5 और ये 6। कोई दिक्कत? लोन पेयर एक भी है क्या? नहीं है। क्या होगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कितना है? 6 प्लस 0 कितना हो गया? 6 यानी sp3d2 होगा। क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में? बोलोगे? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब हम लोग आते हैं डबल बॉन्ड वाले के तरफ आएंगे। किसमें आएंगे? डबल बॉन्ड वाले के तरफ आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग आएंगे डबल बॉन्ड वाले के तरफ, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा है डबल बॉन्ड वाला, इसको जरा सा हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले CO2 को जरा देखते हैं। किसको देखते हैं? CO2 को। ध्यान दीजिएगा, किसी भी बॉन्ड के साथ कोई भी एलिमेंट है, अगर डबल बॉन्ड अगर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो बॉन्ड पेयर में उसको एक ही मानेंगे। बॉन्ड पेयर में कितना मानेंगे? एक ही मानेंगे। का कारण ये होता है कि ये सब सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड वाला। डबल जब आता है तो क्या जाता है? एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? डिटेल में जब जाएंगे इस चैप्टर के अंदर में तो हम लोग को पढ़ना है। बात समझे? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है? तो पाई बॉन्ड को जो है उस बॉन्ड पेयर के अंदर में काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर जहां आपको डबल दिख रहा है उसको क्या मानिएगा? उसको एक ही मानना है। क्या मानना है उसको? बॉन्ड पेयर में एक ही मानोगे। समझ पा रहे हो? जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो अगर ये है इस तरीके का, इस तरीके का आपका है, यानी इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, तो क्या मानोगे? एक ये मानोगे और एक ये मानोगे। समझ पा रहे हो बात को? यानी 2 बॉन्ड पेयर। पाई को काउंटिंग नहीं कर पाते हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन है और इस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर खींचेंगे, ऊपर स्ट्रक्चर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट, और इसी के साथ कार्बन का भी ऑक्टेट क्या हो गया है? कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पे जरा बताओगे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर देखो कितना है, डबल को एक मानेंगे और डबल को एक मानेंगे, कितना हो गया? 2 हो गया। समझ पा रहे? 2 को एक मानते हैं, बताए थे ना? 2 को क्या मानेंगे? एक। तो एक ये 2 हो गया। लोन पेयर है क्या कोई? नहीं है। तो केवल क्या है? 2 है। तो 2 वाले को क्या बोलते हैं? sp बोलते हैं। 2 वाले को क्या बोलेंगे? बोलो, sp बोलेंगे। 2 है तो क्या होगा? sp। कोई दिक्कत यहां पे? आगे बढ़ते हैं। अगला आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो अगला कौन कौन सा है? तो अगला है, एक है SO3 और दूसरा है SO2। SO3 SO2
और CO3 2-। इन तीनों को क्या करना है आपको? इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। कर पाओगे? बोलो, भारी है क्या? सॉल्व करो, देखते हैं सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। हाँ, तीनों का होगा, तीनों का आएगा। एक तो ये है CO3 2-। याद करो, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देते थे ऑक्सीजन को अट्ठा कंप्लीट कराने के लिए, है कि नहीं? बोलो। हैं? SP आएगा, बताओ। सबसे पहले क्या है? SO3 है। SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 सल्फर का होता है आउटर में। ऑक्सीजन का कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहां पे बताओ 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा, मेरा नंबर है 8658261180। हाँ, नाम और सेंटर लिखोगे क्या? होम। हाँ, ये हमको व्हाट्सअप करोगे। किस पे करोगे? व्हाट्सअप। लड़का होगे तो लड़का के ग्रुप में डाल देंगे, लड़की होगे तो लड़की के ग्रुप में डाल दोगे। अनोबोल अगर हो गया तो फिर रिव्यू लिया जाएगा कि कहां रखा जाए। समझ पा रहे हो? तो पुराना जो लेक्चर छूटा है, लिंक हम आपको भेज देंगे, सब रिकॉर्ड होके डाला जाता है। वहां से आप केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर से क्या करिए, देख लीजिए, तो जो आधा अधूरा समझ में आ रहा है सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। बाकी मास्टर अगर कह रहा है कि हम आपका पुराना कवर कर देंगे, आप बस मेरे यहाँ क्या कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, हम आपका पुराना पाप सब क्या कर लेंगे, सब धो देंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं हो, ये मात्र एक संयोग है। 11 क्लास में कोई मास्टर कह दे कि तुम्हारा
पुराना जो छूटा हुआ उसको हम क्या करा देंगे, कवर करा देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं, 12th में भी नहीं होता है। बहुत लोग आता है मेरे पास क्या बोलते हैं, को तो ऐसा है 12th में आता है सितंबर अक्टूबर के महीना में, और क्रैश कोर्स। तो हम कहते हैं कि भाई चैप्टर अच्छा खासा बाकी रहता है, आप बढ़ जाइए और जितना चैप्टर चला रहे हैं उसको क्या कर लीजिए, वहीं से कम कर लीजिए, कम से कम नहीं हो तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। इसलिए क्योंकि बिहार बोर्ड में डबल डबल रहता है। बिहार बोर्ड में क्या रहता है, वो 75 गो 70 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, कहेगा 70 ऑब्जेक्टिव रहता है, 35 बोलता है करने के लिए, 70 में 35। ठीक इसी तरीके से सब्जेक्टिव्स में भी क्या रहता है, हाँ डबल रखता है। तो भाई जितना सिलेबस मेरे पास बचा है उतना ही के लिए अगर उतना ही पढ़ लेना तो काफी है, मोर देन एनफ हो जाएगा, है कि नहीं। अब पुराना जो छूटा हुआ है वो कहाँ से पढ़ ले, ऑनलाइन जो रिकॉर्ड किए हैं वहां से कर ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर कोई कहेगा कि 2 महीना में क्रैश कोर्स करवा देंगे, तो क्रैश का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, हाँ वो लड़ा देगा, सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, क्या करेगा, वो लड़ा देगा, सिर हाथ फालतू का जो है फूट जाएगा। बात समझ रहे हो, सब सब 3-5, हम 3-5 ये सब मानते हैं। एजुकेशन फील्ड में ये सब क्या हम मानते हैं, 3-5। क्रैश कोर्स जो है वो स्कैम है एक तरीके का, बात समझ रहे हो। अच्छा क्रैश कोर्स किसके लिए, आप भी तो ये समझो ना, आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो, 2 साल कुछ पढ़वे नहीं किए, आपके सीनियर भैया बोले कि 11th पढ़ने का जरूरत नहीं है, और 12th अपने से नहीं पढ़े, 3 महीना में आप आ करके क्रैश कोर्स में, मतलब जो बच्चा को नॉर्मली क्लास में नहीं समझ में आ पाता है, 3 महीना में आप उड़ा दीजिएगा, हो पाएगा, ये लॉजिक घुसने वाला है दिमाग में, बोलो। ऐसा होता ही नहीं है कि आपका क्रैश कोर्स में जो है ये सब जानते हो कहां से सीखा है, सब सब कोटा से सीखा है, सब वहां पे चलता, पोस्टर छापता है सब, क्रैश कोर्स 3 महीना में IIT। भाई किसके लिए है वो क्रैश कोर्स, उसके लिए है जिसका शुरू से प्रिपरेशन है, जिसका शुरू से क्या है प्रिपरेशन है, बस वहां आकर के उसको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए क्रैश कोर्स होता है। कॉन्सेप्ट खराब है कि नहीं, ठीक से चलना आ नहीं रहा है, 100 मीटर कहेगा कि 100 मीटर रेस में तुमको दौड़वा देते हैं, होगा ऐसा। पहले तो भाई अपना पहले चलना तो सीखेंगे ना, है कि नहीं। पता चला नॉर्मल चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या सीना 56 इंच का करके या चले गए, भाई क्रैश कोर्स हो जाएगा, सब स्कैम है। क्या है, स्कैम है। कोटा का कोचिंग वाला सब काम नहीं देखे हैं क्या, हम लोग के टाइम में साला जब न्यूज़पेपर आता था ना, सेम न्यूज़पेपर में, इतना बेशरम है न्यूज़पेपर वाला सब जो सही से नहीं छापता है, सेम लड़का एलन में भी और सेम लड़का बंसल में भी था उस टाइम में, रेजोनेंस में भी सेम, एलन में भी सेम, बंसल में भी सेम, आकाशों में। अच्छा दिल्ली में आकाश वो करा कि हमारा यहाँ से है, अब पता चला 5-6 गो चिरकुट कॉलेज जो पटना वटना में जो 2-4 गो कोचिंग है, वो कह रहा कि ना मेरा है। शोएब आफ्ताब का कोई गो कोचिंग वाला छापा, सब शोएब आफ्ताब नहीं था, रैंक 1, तो मजा आ जाता है। रैंक 1 ले आकर के तो देखो ना, कोचिंग वाला सब आएगा कि दामाद जी किधर है, हार लेके जाएगा सब, कहे कि दामाद जी किधर है, रैंक 1 लेकर के तो आओ। और जानते हो सीधे BMW और क्या क्या जो है तुम्हारा, हाँ दिया है ना, ला करके देता है सब, है कि नहीं, पैसा कौड़ी सब देगा, उतना प्लेसमेंट में नहीं कमाएगा जितना पहले क्या कर लिया, जितना पहला माल पानी कमा लिया, है कि नहीं। अच्छा एक तो लड़का पढ़ने वाला था, कोई पढ़ने वाला था, और पता नहीं रामराज मोड़ पे कोनो था चिरकुट टाइप का लड़का, वो पढ़ रहा है, तो उसको जानते हो जाके क्या कह रहा है, कह रहा कि सब कहा है पढ़ाई उढ़ाई में क्या लिखा हुआ है, चलो मस्ती किया जाए। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, क्या किया जाए, मौज मस्ती किया जाए। हम कहा अब चिरकुट का मौज मस्ती हम गिनाते हैं कि क्या है उसका मौज मस्ती, ठीक है ना, काउंट करिएगा। चाय के दुकान पे जाके दोस्त का उधारी 5 रुपया का चाय पीना, उसको क्या लग रहा है, मस्ती लग रहा है, ठीक है।
हाईवे पे जाएगा, दोस्त के उधारी से पेट्रोल भरवा करके हाईवे पे जाएगा, बाप के पैसा पे पेट्रोल भराएगा, नहीं तो दोस्त के पैसा पे पेट्रोल भराएगा, कहाँ जाएगा? हाईवे पे जाएगा, वहां सेल्फी उल्फी लेगा, ठीक है ना। ठेला पे जो है चाट चाउमीन खा लेगा, उसको क्या लग रहा है? मस्ती, ठीक है ना। हम बोले कि बाबू ट्रैवल आप किए, कभी वंदे भारत में चढ़े हो? एसी फर्स्ट क्लास में कोई चढ़ा है? एसी फर्स्ट क्लास में, सेकंड थर्ड का हमने चढ़ी होगी, ठीक है। एक वंदे भारत में नहीं चढ़े होगे। अच्छा, हॉलीडे मनाने गए हो? नैनीताल, शिमला, मसूरी, कश्मीर उश्मीर कहीं गए हो? कोई नहीं गया, ठीक है। हम जलील नहीं कर रहे हैं इंडिविजुअली किसी को, ठीक है ना। देखो मौज मस्ती इसको बोलते हैं कि आप बाहर जाके घूम रहे हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, तो मस्ती में जाकर के ट्रैवलिंग कर रहे हैं। थर्ड क्या कहता है, जनरल डिब्बा में घुस गए हैं, कहिएगा कि मस्ती हो रहा है। चकुटिया किसका काट रहे हैं, है कि नहीं? तो वो चोट्टा जो है उसको लग रहा है कि मस्ती जो है वो उधारी चाय पी लेने को क्या बोलेंगे, तो जब मस्ती करेगा तो साला बेहोश होके मर जाएगा। अच्छा, तो मस्ती करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा कब आएगा? जब घनघोर कमाओगे, थोड़ा मोड़ा नहीं। जब घनघोर, थोड़ा मोड़ा तो अभी भी कमा सकते हो। अभी चले जाओ, ई रिक्शा चलाओ, स्टेशन से पवनिया मोड़ तक, हॉस्पिटल रोड, कमा तो लोगे लेकिन मस्ती नहीं कर पाइएगा। बात समझ रहे हो? तो भाई पढ़ाई लिखाई, जब पापा मम्मी अपॉर्चुनिटी दिया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके आप पढ़ सकते हो, अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, तो इस अपॉर्चुनिटी का आप काहे नहीं फायदा उठाइएगा? पढ़ने वाला लड़का को जा करके आप कान में फुसुर फुसुर करिएगा कि मस्ती करते हैं, ये जलन है ना, जलन की भावना है ना। पढ़ता हुआ आदमी को देख करके पेट में जो है लगा सांप मोड़ करने, है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? जलन बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? हम खुद ट्रेन व्रेन से जाते थे ना, कभी अपना सेंटर मेरा पड़ता था बिरसिंहपुर 12th का, ये समस्तीपुर, सिवान से जाना पड़ता था समस्तीपुर में। होटल में थे, तो एक होटल था, उसमें और भी रूम वूम टाइप का भी था, बेड सिस्टम भी था होटल में। तो हम अपना कमरा में लेकर के पढ़ते थे। लाइट एक बार कट गया तो दरवाजा खोल लिए, तो एक था अजीब केकड़ाहा टाइप का लखरवा नहीं होता है, सब केकड़ाहा, देह में जाना ऐसे आंकड़ा ना, ऐसे दे हाइट हेती चुकी होता है एकदम तन के जो है ये बोलता है सब, हाँ बालवा अलवा रंगवा अंगवा करके एकदम खूब पढ़ रहे हैं, अच्छा है, पढ़िए पढ़िए। हम कहते तो तुम्हारे जो है पिछवाड़े में काहे आग लगा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं तो, है कि नहीं? पिछवाड़े में ऐसा लग रहा है कि नाइट्रो बूस्टर लगाया गया है, पढ़ते किसी को देखते स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? गेमवा एगो नहीं था GTA, नाइट्रो बूस्टर और मारते तो करवा भागने लगता था, वही उनको जो है लगा हुआ है कि नहीं? ऐसे ट्रेन में हम जाते थे, तो ट्रेन में देखते थे, तो ट्रेन में जो है 2-4 गो एकदम ऐठन में एकदम ऐसा, मतलब देख करके ऐसा लगता था कि शैतान। भाई तुमको कौन रोका है पढ़ने के लिए? नहीं पढ़ने के लिए रोका है कोई? गवर्नमेंट आके प्रतिबंध लगाई है? नहीं लगाई है ना। गाजा में तो रह नहीं रहे हैं, इजराइल जानता है कि इस सबको पढ़ने से रोक लो। सीधे बमवा कहाँ गिरता है? स्कूल के ऊपर गिरता है सीधे बम, पहला टारगेट। जबकि यूएनओ से प्रतिबंधित है, स्कूल के ऊपर बम नहीं गिरा सकते। ये गिराता कहाँ पे? हॉस्पिटल और स्कूल में, जानबूझ के गिराता है। ये जाहिल रहे पूरा का पूरा, जो जितना आवाम है वहां का क्या रह जाए, जाहिल रह जाए। नहीं तो यहूदी सबका औकात था, ये सबको तो जो है यूरोप में इन सब का हिस्ट्री जाके पढ़ो ना, आए वो सलम नहीं होता है, सलम। यहूदी सब बगल में यहूदी बस्ती है, कोनो जाता नहीं था। जुम्मा एतवार के दिन मना था एकदम कि बाबू निकल गए सड़क पे तो जो है चाम खींच लिया जाएगा। बात समझ रहे हो? इतना इन सबों का 2 कौड़ी का इज्जत नहीं था यूरोप के अंदर में। वो तो एक तो पढ़ा लिखा था, रॉथस्चाइल्ड नाम था उसका, पढ़ा लिखा आदमी था। बैंकिंग सिस्टम और कौन सा सिस्टम ला दिया, आज के डेट में हीरो बन गया सब। पढ़ाई लिखाई से क्या बन गया? हीरो बन गया। ये तो कोनो 2 कौड़ी का इज्जत नहीं था उस जमाने में। जो इंडिया में जो शूद्र का हाल था ना, वही हाल किसका था? ज्यूस का था।
इतना बुरा हाल। शूद्र का फिर भी थोड़ा सा ठीक था, इन सबों का तो और बुरा था कि जब जर्मनी में जब इन सबों का पिटाई हो रहा था, हिटलर जब मार रहा था तो किस बेसिस पे मार रहा था? ये कोई बहुत बड़ा पाप किया था सब? क्या नफरत के बेसिस पे, ये सब कचरा का ढेरी है सब, सबसे पहले क्या करो, इन सबों को जो है पहले ये करो। अब मारता है, गोलियों नहीं मार रहा है, पाप एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पहले कबर खुदवा रहा है उसी से, कबर में कहो जाओ खड़ा हो जाओ कबर में, फिर धाए से गोली लेट गया, उसके बाद से दूसरा यहूदी को बुलाओ, चल अब ढांप उसको, बराबर कर, बराबर किया, अब मालिक, तो फिर अपना खुद लिया, अब मालिक खड़ा हो जा, अब मालिक धाए, फिर दूसरा को बुलाओ, चल इसको ढाप, ये करता था। हॉलोकॉस्ट जाके आप पढ़िए ना हॉलोकॉस्ट के बारे में। गोली बचाने के लिए क्या करता था, माँ बेटा को बांध दिया एक साथ रस्सी में, माँ को गोली मार दिया, नदी में क्या कर दिया, नदी में फेंक दिया, माँ मर गई, बेटा फड़फड़ा रहे हैं नदी में गिर करके, ये सब तो हुआ है। अब जा करके तो देखिए हॉलोकॉस्ट वहां से यहां पे आया है, उस कंडीशन से कहां, ये ज्यादा दूर की घटना नहीं है, 50 साल पुरानी घटना है, वहां से ये कौम उठ के कहां आया है, टॉप पे आ गया कि आपका पूरा का पूरा मोबाइल के अंदर में जितना डेटा मोबाइल का, अपने आप को पूरा एनालाइज करो, दिन भर में जो चीज खा रहे हो, पहन रहे हो, ओढ़ रहे हो, जो चीज ऐप चला रहे हो, 90% किसका है, वही सबका है कि नहीं? बतिया रहे हो कि जूता चाहिए, तले ऐड आ जा रहा है जूता का, सब किसका है? मैक्सिमम उसी का है। सोच लो वो कम्युनिटी जिसको इतना रगड़ा गया आज के डेट में कहां आ गया, कहां से कहां आ गया? सोच लो आपका क्या कंडीशन होगा। जाहिलपना में तो मतलब जिस कम्युनिटी के बारे में कुरान में पहला आया था इकरा, मतलब पढ़, ये क्या कर रहा है, 40वां आ रहा है तो लाठी फातिहा करवा रहा है, लाठी फातिहा करवा रहा है। अब मौली साहब से बोले मौली साहब लाठी का फातिहा हो रहा है, तो बाबू भाजेगा सब ना, तो किसी को अगर लग गया तो मुंह टेढ़ा नहीं होगा। मम्मी लोग नहीं बोलती थी कि फातिहा का सामान मत खाना ना तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, तो इसी तरीके से लठिया फातिहा कर दे, अब घुमा के मारे, किसी का मुंह टेढ़ा नहीं होगा। वो कंडीशन पे आप आ चुके हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं है, सबका कटेगा। अब पापा लोग तो अपना बेचारा काम कर गया, सऊदी अरब में जितना माल पानी खींचना था सब क्या कर लिया, सब खींच लिया और आपको दे दिया। आप उस चीज का फायदा पता नहीं उठा पाए हैं कि उस चीज का फायदा उठा नहीं पाए हैं, और वहां पे तो खत्म हो गया। अब आपको एक रिले रेस होता है, हाथ में एक डंडा लेकर के दौड़ते हैं, वो अगले रेसर को दे देते, फिर वो हाथ से लेकर के फिर आगे दौड़ता है, ऐसा कोई एक रेस होता है। तो आपके पापा वो बहुत मेहनत किए, आपके पापा उस टाइम में एजुकेशन नहीं था। सिवान के पापा लोग का स्ट्रगल देखिएगा तो आंख से आंसू निकल जाएगा। वो बेचारा मूछ, कम उम्र, बच्चा का कितना उम्र में मूछ आता है? आप लोग के पापा का जो स्ट्रगल होगा ना, आपसे कम उम्र में थे तो कड़ुआ तेल लगा लगा करके क्या किए, मूछ को हाईलाइट कराया ताकि पासपोर्ट बन जाए, एज अपना ज्यादा बनवाया ताकि फ्लाइट हो जाए। वहां जाके बेचारा 20-20 साल, 35-35 साल क्या किया, वहां जाके खटा। अभी भी एगो फटाई मोबाइल लेकर के, सांप वाला गेम नहीं होता है मोबाइल, वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बाबू का मोटरसाइकिल खरीदा गया है, आईफोन लेके घूम रहे, मोटरसाइकिल है बुलेट, साइलेंसर निकल गया उसका, अब फुड़फुड़ाते हुए जा रहे हैं। भाई वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ऊपर वाला भी मोहलत देता है। अब वो डंडा जो है आपके हाथ में दे दिया आपके पापा, और उसको लेके किसको दौड़ना है, आपको दौड़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, आप पढ़े नहीं, आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं अगर आप इस चीज का फायदा आप नहीं उठा पाए तो। सारा पैसा एजुकेशन में नहीं गया, सारा पैसा कहाँ गया, सिवान का। पापा लोग जो पैसा कमाए, जमीन जायदाद बनाया, जमीन जायदाद में दलाल सबको जो है फायदा हुआ। आज के डेट में जो है एक दूसरे का गर्दन काटने के लिए जो है सबसे ज्यादा क्राइम किस वजह से, जमीन की वजह से ना। सिवान के अंदर में क्यों हुआ ऐसा? पैसा आया, गलत जगह पे लोगों ने लगाया, जमीन माटी ईंकड़ा रोड़ा, इसके अलावा और कुछ है नहीं।
बात समझ लीजिएगा, आपका जो गांव का घर है ना उससे बेहतरीन कोई जगह है ही नहीं। बात समझे, जो गांव है उससे बेहतरीन तो कोई जगह ही नहीं है। यहां पे आपको क्या मिलेगा, वाटर लेवल है नहीं, सुबह 5 बजे उठ करके आपको मोटर चलाना पड़ता है। मोहल्ला का तो यही हाल है ना, 2 घंटा मोटर चल रहा है, घन घन घन, मोटरवा भी जल जा रहा है, ताकि अब नहीं चढ़ाएंगे, भाग। गांव में देखो चापाकल है, वो पानी का दिक्कत ही नहीं है, फर्टाइल लैंड है, पैसा है, बनाओ साले को 3-4 कट्ठा घर में एकदम स्विमिंग पूल वगैरह घर बनाओ, गाड़ी रखो, दलाल सबको पैसा देने का क्या जरूरत है। कौन सा गांव खराब हो गया आज के डेट में, सब जगह रोड हो गया ना है। हम अगर यहां से अगर हॉस्पिटल हमको जाना हो, कोई लड़का हो जिसको चांप से हॉस्पिटल जाना हो, चांप गांव से हॉस्पिटल जाना हो, हमको MM कॉलोनी से हॉस्पिटल जाना हो, कौन जो पहले पहुंचेगा, चांप वाला पहले पहुंचेगा। हम यहां से जाके फंस जाएंगे जाम में। फैक्ट बात बोल रहे कि नहीं बोल रहे, है कि नहीं, ध्यान दोगे। ये क्या होगा, SO3, कोई दिक्कत, क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, कितना बॉन्ड पेयर 1 2 3, लोन पेयर 0 3 है, तो क्या होगा sp2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो। ठीक है, तो एक काम करिए, कहां से लिखना है, शुरुआत से, चलो नोट करो।